नमस्कार दोस्तों। अब ये जो पूरी पूरी सिचुएशन हुई है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, उसमें दिक्कत ये हो गई कनाडा के लिए कि कनाडा को ऐसा लगता था कि हम अलाय हैं अमेरिका के। ठीक है, इंडिया पार्टनर है, अलाय का स्टेटस थोड़ा अप होता है, पार्टनर का थोड़ा नीचे होता है। तो उसको लगा कि भाई नहीं, आज नहीं तो कल मतलब कि अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि हम हर समय पर कनाडा की नीतियों को फॉलो करते हैं। और कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये चाहता था कि यूके और यूएस की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आए इस चीज़ पर कि भाई जो मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दी है उसके ऊपर। अब शुरुआत में उसको सफलता भी मिल गई थोड़ी थोड़ी, कनाडा उसको सफलता मिल गई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट दे भी दिया, लेकिन फिर तुरंत सबने यू टर्न ले लिया। सबने डिस्कस किया होगा कोई ना कोई, भाई ये जो है ना, ये कनाडा का पप्पू है, इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, और तुरंत यू टर्न ले लिया। और अगर जापान की देखें, क्योंकि कॉड कंट्रीज का भी यहाँ पर सुना जा रहा था कि कॉड कंट्रीज ने क्या किया, कॉड कंट्रीज ने क्या किया, तो जापान बचा था। जापान ने लिटरली मना कर दिया कि हम इंडिया के खिलाफ कोई भी कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर। ये होती है पावर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना किसकी सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भाई। ये तो इंडिया जो है वो अमेरिका के सारे जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर सकेगा कि नहीं। मैं बल्कि उससे डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता ये जिस तरह अमेरिकन ये चाहते हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी सोचता है ये कि भारत उनको आर्मी भेज दे, वहां पे हम बैठ के चाइना को वाच करें। बल्कि वॉशिंगटन डीसी की ख्वाहिश है कि भारत चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट में आगे जाए, उनसे अपने जो टेरिटरीज हैं वो वापस ले, और एक जिस तरह चाहते हैं कन्फ्रंटेशन टू एंगेज चाइना इनटू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट एरिया, आइदर भारत के साथ या फिर ताइवान के साथ, ताकि ये कैचअप कर सके चाइनीज ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो अमेरिका को, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को है, वो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ है। उसको ये चाहते हैं काउंटर करना। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ताइवान में काउंटर करके उसको एंगेज करेंगे, ब्लीड करेंगे चाइना को, या और साथ वो समझते हैं कि भारत हमें वहां सपोर्ट देगा। इसलिए वो किसी ने भी, मैं फोरकास्ट अभी कर देता हूं, अनटिल सम बिग न्यूज टेक्स प्लेस, जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कोई और न्यूज आएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा मेरे ख्याल। इससे आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसका कोई, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं, जो वो अब्दुल्ला शादी में अब्दुल्ला बेगाना किसकी सिचुएशन है कि लड़ाई हो गई भाई। ये तो वो क्या होगा? पाकिस्तान के हवाले से जो मिली जुली चीजें आ रही है, मैं वो बताना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ा ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब एक दिन के लिए आए और शायद अपना बटवा भूल गए थे लंदन, वो वापस चले गए फौरन। लेकिन जो मैं बताना ये चाहूंगा, उनकी 2-3 मीटिंग्स हैं, और इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने जो बिलखुसूस बयानिया अडॉप्ट किया है, और वो किसी हद तक ठीक है कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज और जो जजेस को निकाला जाए और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो उससे कई रेड लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को फौरन वापस जाना पड़ा। मरियम नवाज भी वापस जा चुकी हैं, कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। उसके बाद काजी फैज ईसा साहब ने फैजाबाद धरने का जो है केस, उसको निकाल लिया है, एक नया पंडोरा सामने आ रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए, इलेक्शन का महीना बता दिया गया है जिसपे, और एक नई जो सिग्निफिकेंट बात है कि पीटीआई और एंड पीयर्स पार्टी, दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो कोई उसमें से जो भी मैंने आपको बातें की हैं उसमें से कोई बात अच्छी नहीं है। जो एक तशवीशनाक बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने एक आज रिपोर्ट निकाली है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके लिए, सर्वाइवल के लिए, आपको अपनी एग्रीकल्चर पर और रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए आपको, और उसके बाद जो इंडस्ट्री आपकी, जिस तरह पीआईए है या कैसे, जैसे उनको फौरन अनलोड करके, तो आप, दिस इज वेरी एसेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ये आज की बात है। और उन्होंने जो दूसरी बात की है कि उन्होंने 9 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और जो उन्होंने बताया है कि इन्फ्लेशन, महंगाई 39% है, वर्ल्ड बैंक की आज की रिपोर्ट है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यूनाइटेड नेशंस में कुछ जोक यहाँ पे लतीफे बयान किया गया है। एक लतीफा तो आईएमएफ की हेड है, उन्होंने हमारे वजीर आजम साहब से कहा है कि अमीरों से पैसे टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। तो पूछना मैं ये चाहता हूं कि आप किससे बातें कर रहे हैं? हमारे वजीर आजम साहब तो बेचारे खुद नैब का केस है उनके ऊपर, वो रूलिंग एलीट से बिलोंग करते हैं। और ये आपका क्या ख्याल है कि इन सबको नहीं पता? इनको, आईएमएफ की हेड को ये पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि सर्वाइव किस तरह करना है, अमीरों से टैक्स लेना है, गरीबों को देते हैं अमीर लोग टैक्स।
अमीर कौन है? सारे के सारे तो कैबिनेट में है। अमीर कौन है? सारे के सारे आपके असेंबली में बैठे हैं। दूसरी, आज वर्ल्ड बैंक ने जो प्रपोज किया है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, एग्रीकल्चरस तो सारे आपके एमएनए, सारे आपके ब्रिटिश एजेंटों के दोते पोते सारे असेंबली में बैठे हैं, वो किस तरह टैक्स लगाएंगे उन पे? ये एक वेस्ट हमारे साथ मजाक करता है, इस तरह की बातें करता है, लेकिन दर हकीकत आईएमएफ को भी पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन का है। आजकल आपके जो नया ट्रेंड चल रहा है आलिया, आपको पता ही होना चाहिए कि छापे पड़ रहे हैं, जो करेंसी निकलती है ट्रकों में जाती है, बैगों में नहीं जाती। ये एक रूटीन बन चुकी है। कल इस्लामाबाद F6 में किसी के घर पे छापा पड़ा, ट्रकों में निकली है वहां करेंसी, ट्रकों पे लेकर गए हैं, ट्रकों पे। और जो जाते तो वो डॉलर ढूंढने हैं, लेकिन वहां डॉलर नहीं मिलते, अरबों के हिसाब से रुपया निकलता है। तो आपका क्या ख्याल है ये आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वाले? और यार इनको मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी अखबार, न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करके पढ़ लिया करो, तुम्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम जो है वो ये जो आप कहते हैं ना अमीरों से टैक्स लेके इधर दे दो, तो वो, और हमारा प्रॉब्लम करप्शन का है। चाहे वो बिजली चोरी हो, चाहे वो हमारे डॉलर अफगानिस्तान ईरान जा रहे हो, चाहे ईरानी तेल अंदर आ रहा हो, जो कुछ भी है, हमारा सारा कुछ जो है वो करप्शन में है। और जो 10-15 हजार रूलिंग एलीट हैं, चाहे वो एमएनए हो, जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, देखें हालिया पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक पार्टी, एक इंसान एक पार्टी मिलकर नहीं, बगैर दूसरी कोऑपरेशन के नहीं कर सकता। हर सियासतदान के साथ ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व होता है, हर इसी टीम के साथ आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी होती है, इसी टीम के साथ कोई ना कोई जज भी होता है सारे। और इन्होंने एक दूसरे के साथ शादियां कर ली हैं, ये तो रिश्तेदार हैं एक दूसरे के साथ। और साजिद साहब, ये आप जो बात करेंगे हमारा इशू ही नहीं, हमारा इशू तो ये है कि जो पाकिस्तान है वो चाइना का इसराइल का। ये लतीफा भी एक मैं बताना चाह रहा था, दूसरा लतीफा आपको कि अच्छा वो कैसे है, मैं वो भी था। तो यार आपको आईएमएफ वाले पैसे देते तो आप इधर आ जाते हो, फिर आप किस तरह इसराइल हो भी चाइना के? ये मेरी समझ से बाहर है, ये किस तरह की स्टेट। और दूसरा, मैं पता नहीं किस किस्म के एडवाइजर हैं आप, अमेरिकन सॉइल पे खड़े होकर ये स्टेटमेंट दोगे, आपका होस्ट उसको पसंद करेगा इस स्टेटमेंट को कि यू आर इजराइल फॉर चाइना? अरे फिर कितने मुखलस हो कि आईएमएफ के आसपास भी फिर रहे हो, अपने चाइना के साथ कितने मुखलस हो आप? आपको इधर से पैसे मिलते हैं तो आप फौरन इधर आ जाते हैं, और उनको छोड़ के फिर और दूसरा काम यह है कि अगर आप चाइना के इजराइल हो तो आपने उनका सी पैक जो है तबाह बर्बाद कर दिया आपने, 3.5 साल बंद करके रखा है आपने फ्रीजर में उसको। फिर कई फिर वहां मरते हैं चाइनीज, वो एम्बेसी बंद कर देते हैं। आपके पीटीआई के दौर के अंदर आपके वो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन को वीजा नहीं देते थे। ये किस तरह का इजराइल है आप चाइना के? मैं तो इससे डिफर करूंगा। और दूसरी बात यह है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट की आपकी चाइना के साथ रिलेशनशिप ये सिर्फ एक फंडामेंटल है, आप भारत की दुश्मनी उनके सामने बेचते हैं, दैट्स इट, पीरियड। और जितने उसमें से कैश निकाल सकते हैं आप निकालते हैं, इससे अलावा ना आपके मैं अगर जाती तौर पे पूछूं, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपके सिर्फ डॉलर और पाउंड से रिलेशनशिप है और कुछ भी नहीं। वो जो साथ में ये भी कहा गया है कि हम तो बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो सबके साथ, नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के समेत सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदुइज्म है वो तो पैदा पाकिस्तान में हुआ है, और जो है तो सर पाकिस्तान कहाँ से पैदा हुआ है? तो यदि जब आप ये कहते हैं तो फिर आप जो पहले डिनाई करते हैं उसको कैसे आप डिनाई करेंगे? पहले आपने 2 नेशन थ्योरी को, फिर आप किस तरह उसको जस्टिफाई करेंगे आप अगर कहेंगे हिंदू? और दूसरी बात है कि सिंध के हिंदुओं के हालात अगर बताएं, अगर आप इतने हैं। और तीसरी उसमें बात यह करना चाहूंगा, आप नोट करें आलिया, कभी भी इसका एक पूरा ट्रेंड मौजूद है। आईएमएफ में लोन अप्लाई करना हो तो फौरन कहते हैं हम तो भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं। आप अमेरिकन सॉइल पे आके खड़े होकर जब टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग के हिसाब से आप देते हैं। आप रिलेशनशिप किस तरह अच्छा चाहते हैं? जब मिशाल मलिक को आपने कैबिनेट में एक उसको पोजीशन दी और आपको पता है कि उसका हस्बैंड उसका स्टेटस क्या है भारत के अंदर, तो आप किस तरह रिलेशनशिप उनसे अच्छे चाहते हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक, सिर्फ एक बयानिए की हद तक, और वो भी जब वेस्ट के सामने खड़े होते हैं तो अच्छा बनने के लिए आप क्या देते हैं, हम उनसे रिलेशनशिप चाहते हैं। ये तो अभी इनकी खुशकिस्मती है, ये कनाडा वाला वाकया हो गया, वरना जो उधर 3 लोग कश्मीर में जो एक उनका आर्मी का कर्नल और 7 डीएसपी और 7 मेजर जो उधर मारे गए थे, वो हालात बड़े गर्म चल रहे थे। ये तो कनाडा के वाकया ने इनको उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया उसके ऊपर, वरना हालात थिंग्स वर वेरी वेरी टफ। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इसके लिए कुछ अमल करना होगा। जिस तरह मैं बताता हूं, पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब ने ट्रेड मिनिस्टर भेज दिया था न्यू दिल्ली अपने पाकिस्तान हाई कमीशन में, लेकिन वहां पर ट्रेड किए ही नहीं। तो इस तरह नहीं होता, आपको एक विल शो करनी होगी, और विल वही शो कर सकता है आलिया जो पाकिस्तानी हो।
देखें ये आप देख रहे हैं इस वक्त तीनों पार्टियां, इनके अंदर क्या हालात है इस वक्त, और सारे के सारे लंदन बेस्ड लोग हैं, पाकिस्तान बेस्ड तो है नहीं ये लोग, ये पाकिस्तानी मसाइल को तो समझ ही नहीं सकेंगे। अब मरियम नवाज साहबा के सुन ले बात, वो कहती जी वो मेरी बरतानिया, वो भी चलेगी इंग्लैंड, तो जाती दफा क्लास जो क्लैरिफिकेशन दी उन्होंने कहा मेरी बच्ची का ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया, मैं इसलिए जा रही हूं। आपने एडमिशन उसको जाके उस पर ताला लगाना है, नए सिरे से सील करना है उसको, एडमिशन हो गया तो ये कौन सा एक्सक्यूज है?